बस कंबल बांट रही हूँ। डोंट वरी, वो काम हो जाएगा। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? क्यों खड़े मेरे घर के आगे? क्यों ना खड़ा हो ज्योति? 1 महीने से ना तुम मेरा कॉल उठा रही हो, ना मेरे मैसेजेस का रिप्लाई कर रही हो। अरे कम से कम कुछ बताओ तो सही, करना है क्या है? कब तक ऐसे कंफ्यूजन में रखोगी यार? कौन सी कंफ्यूजन? सब क्लियर हो गया है, हमारा तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है। जाओ यहाँ से यार। भाई क्लियर हो गया है। शादी करने वाले थे ना हम लोग। तुम अपने पेरेंट्स से बात करने वाली थी यार। उस दिन मुझे बोल के गई कि बात कर लूंगी, लेकिन अभी तक तुम्हारा कोई रिवर्ट ही नहीं आया यार। कुछ नहीं हो सकता, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मेरे पापा के दोस्त है, उसके लड़के से मेरी शादी तय हो गई है। मैं वहीं शादी करूंगी। तुम भी कोई और लड़की देख लो यार जाके। क्या 3 साल से ज्योति साथ में हम लोग, और आज तुम मुझे कह रही हो कि मैं कोई और लड़की देख लूं यार? मजाक है क्या ये रिलेशनशिप तुम्हारे लिए? हाँ, और तुम चलो मेरे साथ, मैं बात करता हूँ तुम्हारे पेरेंट्स से। मैं बात करूंगा तुम्हारे पापा। कोई जरूरत नहीं है। समझ नहीं आ रहा क्या? एक बार में कितनी बार बोलूं मैं तुमको? तुमसे क्यों करूं मैं शादी? क्या है तुम्हारे पास? पैसा है, गाड़ी है, या फिर बंगला है? क्या है? बिजनेस भी है कोई? तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ भी नहीं है तुम्हारे साथ, और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं अपना फ्यूचर देखूंगी ना यार, कि मेरा फ्यूचर सिक्योर है या नहीं। तो 3 साल से तुम्हें बात समझ में नहीं आई थी क्यों? हम दिखाई दे रहे तुम्हें सब? दिखाई दे रहा है, बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है, और वो तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं है सनी। तुम्हारे साथ कभी मेरा फ्यूचर था ही नहीं। पता नहीं प्यार में पागल हो गई थी मैं, बट अब मुझे रियलिटी चेक मिल चुका है। ज्योति चले क्या? लेट हो रहे हैं यार, चलो। तुम्हारा दोस्त क्या कर रहा है यहाँ पर ही? उससे शादी होने वाली है। उसके पापा और मेरे पापा दोस्त हैं। अब समझ में आ गया तुमको? यही हो रहा है। अब प्लीज जाओ यार, मेरा टाइम वेस्ट मत करो प्लीज। सब समझ में आ गया ज्योति, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। एक लड़की एक बेरोजगार इंसान से प्यार कर सकती है, लेकिन उससे शादी नहीं कर सकती। गलती मेरी है ज्योति। मैंने तुम्हारी वजह से अपना टाइम इतना बर्बाद कर दिया ना कि बहुत पीछे रह गया मैं ऐसे लोगों से। कुछ बचा नहीं मेरी जिंदगी में यार। जिस वक्त तुम्हें कॉलेज से ला रहा था, घर छोड़ रहा था, तुम्हारे ट्यूशन के बाहर खड़े होकर 2-2 घंटे तुम्हारा वेट कर रहा था, उस टाइम पढ़ाई कर लेता, फिर कोई जॉब कर लेता ना, तो शायद जिंदगी में कुछ कर लिया होता मैं। अब तो नहीं मेरा कोई फ्यूचर बचा है, और ना ही तुम मेरी जिंदगी में आने वाली हो। ये डिसीजन तुम्हारे पापा का नहीं है ज्योति, ये डिसीजन तुम्हारा है। सेल्फिश हो तुम, 1 नंबर की सेल्फिश लड़की हो। समझ आ गया ना? तो जाओ, क्या कर रहे हो यहाँ पे? अपने लेवल की लड़की देखना, कहीं वो भी तुम्हें ऐसे देख के छोड़ ना जाए। नहीं रहना मुझे तुम्हारे पास, कोई फ्यूचर नहीं है। समझ आ गया ना? अब जाओ, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, और दोबारा मेरे घर के आगे मत खड़े रहना। समझ गए? गेट आउट। मेरा कंबल। हर्ष, शादी कर ली तुमने? हाँ, तुम्हें बताया तो था कि शादी होने वाली है। कर ली फिर अब क्यों आई हो यहाँ पर? इतने दिनों बाद देखा तुमको, बस मिलने चली आई, बात करनी थी। मिलने चली आई या फिर मजाक बनाने चली आई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। मैं बस तुम्हारा हालचाल पूछने आई हूँ। तो तुम्हारी हालत देखो कैसी हो गई है। हालचाल पूछना है? तुम बढ़िया है मेरे हालचाल। ये देखो मेरी बॉस की कुर्सी, ये मेरा बंगलो, और ये सामने मेरा फार्म हाउस है। मस्त हो एकदम, अच्छा लग रहा है ना? और मेरी मर्सिडीज ना वहां सामने खड़ी है। ठीक है ना? पूछ लिया? जाओ यहाँ से। प्लीज यार,
मत करो ऐसे, मैं बात करने आई हूँ। मैं जानती हूँ जो पहले हुआ वो बहुत ज्यादा गलत हुआ है, लेकिन मुझसे नहीं देखी जा रही यार तुम्हारी ये हालत। तुम लड़कियों का भी सही होता है ना, अपनी कंफ्यूजन के चक्कर में सामने वाले की जिंदगी की बर्बाद कर दो उसको, है ना। ये हालत तब नहीं सोची थी मेरी जब उस इंसान से शादी की तुमने, जब अपने माँ बाप से बात नहीं की तुमने मेरे बारे में, जब कुछ बताया नहीं उनको मेरे बारे में। क्या जानना ही आई हो? क्या जानना चाहती हो? क्या जानना चाहती हो बताओ? मैं बताऊंगा ना। पूछो पूछो पूछो, हालात पूछने हो ना, पूछो पूछो, जल्दी पूछो। देखो यार पूछो। तुम मुझे गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तुम्हारी क्या हालत हो गई है? तुम पहले कितने ज्यादा ठीक थे, सब कुछ था तुम्हारे पास, अब अचानक से इतना बदलाव, और तुम यहाँ रह रहे हो कैसे? क्या क्या हो गया? जानती हो उसकी वजह कौन है? इसकी वजह तुम हो ज्योति। ये जो टूटा फूटा सा घर देख रही हो, ये सड़क देख रही हो ना, तुम्हारी वजह से पहुंचा हूं मैं यहाँ पर। तुम हो इसका सबसे बड़ा रीजन। मैं नहीं हो सकती। क्यों तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो? मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिल्ट में हूँ, तुम मुझे और गिल्ट में मत डालो। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तुम्हें अच्छा खासा छोड़ा था। मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम्हारी हालत कैसी हो गई है ये। जानती हो तुम्हारे जाने के बाद क्या हुआ? तुम्हारी शादी होने तक वेट किया मैंने ज्योति। सोचा शायद आखिरी पल में वापस आओगी मेरे पास, इंतजार किया तुम्हारा। जब वो उम्मीदें टूटी ना ज्योति, तब मैं टूट गया। मेरे माँ बाप मेरे सामने खड़े होकर मुझको गालियां दे रहे होते थे, उनकी तरह देख नहीं पाता था, समझ नहीं आता था क्या कर रहा हूं। इतना नशे में रहता था मैं। नशा मुक्ति भेजा उन्होंने मुझे, कितना पैसा खर्च किया, घर बेच दिया अपना, लेकिन उनकी औलाद वापस नहीं आ पाई उनके पास। कुछ ठीक नहीं हुआ ज्योति, कुछ ठीक नहीं हुआ। मेरे माँ बाप ना इस उम्मीद में मर गए कि शायद हमारी औलाद सुधर जाए, लड़की को भूल जाए। लेकिन मैं इतना बड़ा गधा था कि तुम्हें कभी भूल ही नहीं पाया। समझ में आया मुझे ज्योति, बाद में ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आई। जब मेरी माँ ने इधर ही मेरी गोदी पे सर रख के दम तोड़ा ना, तब मेरे को समझ में आया कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। कैसे कोई लड़की मेरी जिंदगी को कंट्रोल कर रही थी, कैसे एक लड़की के चक्कर में मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूं। लेकिन तब तक ना बहुत देर हो गई थी। 6 महीने से पागलों की तरह सड़क पर सो रहा था, और अब सोचा कि शायद मेरे माँ बाप मुझे ऊपर से देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि अब हमारा बच्चा सही चल रहा है। उनके लिए एक नई जिंदगी शुरू कर रहा हूं। लेकिन आज फिर आ गई तुम, आज फिर आ गई तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करने यार। कुछ लोग ना जन्म ही इसलिए लेते हैं ताकि सामने वाले की जिंदगी बर्बाद कर सके, और तुम उसमें से हो। एक औरत अगर एक आदमी की जिंदगी बनाती है ना, तो बर्बाद भी वही करती है। समझ में आया तुम्हें? जाओ यहाँ से। तुम गलत समझ रहे हो यार। मैं मानती हूँ कि हमारा रिलेशनशिप बहुत ज्यादा लंबा था, बहुत प्यार था, बट तुम भी समझो ना, मेरे सपने थे यार कुछ। मैं ऐसे नहीं रह सकती थी। मुझे ये था कि मेरा घर अच्छा हो, जहाँ मैं ट्रैवल कर सकती हूँ, मेरे पास गाड़ी हो, सब कुछ हो यार। अरे तो मिल तो गया ना, सब मिल गया ना। तो यहाँ क्या कर रही है? जाना यहाँ से, जा यहाँ से जा। सनी सुनो, मैं मानती हूँ, देखो मैं मानती हूँ मुझसे दूर। देखो मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन प्लीज मुझे इतना गिल्ट में मत डालो। मैं मानती हूँ मैंने छोड़ा तुम्हें बीच रास्ते में, वो गलत था, लेकिन तुम्हारी ये हालत देखी यार, मैं कुड़ रही हूँ अंदर ही अंदर, बहुत दर्द हो रहा है मुझे, और तुम्हारी ये हालत मुझे देखी नहीं जा रही। देखो हर्ष, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई है, लेकिन मुझे एक चांस दो यार। मैं देख नहीं पा रही तुमको, ये हालत क्या बना ली है।
तुम मेरे साथ चलो, मैं ना कोई भी बिजनेस शुरू करवा दूंगी। तुम अच्छी लाइफ जीना, लेकिन ऐसे मत रहो यार, मैं गिल्ट में मर जाऊंगी, भगवान की कसम। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। पति पैसा खर्च कर रहा है, एक्टिंग का कोर्स करवाया ना उसने, प्रैक्टिस कर रही हो यहाँ पे आके, क्यों? प्रैक्टिस कर रही हो, प्रैक्टिस कर रही हो। मत करो ये नौटंकी मेरे सामने, समझ में आया? देखो ज्योति, प्लीज प्लीज समझने की कोशिश करो यार, मत करो। मैं नहीं ऐसे देख सकती तुमको, मैंने भी प्यार किया था यार तुमसे, इतनी बुरी नहीं हूँ जितना तुम समझ रहे हो। मेरा भी दिल था तुम्हारे पास, लेकिन मानती हूँ कि मेरे सपने बड़े थे, सब कुछ सोच लिया था मैंने, लेकिन इतनी बुरी नहीं कि तुम्हें इतना हर्ट कर दूं। तुम्हारे मम्मी पापा का सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा यार। प्लीज हर्ष, चलो मेरे साथ, इतना रूड मत हो मुझसे। कभी तो प्यार किया होगा ना तुमने, उसके लिए चल लो प्लीज। प्यार करती हो ना मेरे से, तो जो मैं बोलूंगा वो करोगी? तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगी। ठीक है, तो आज के बाद मुझे अपना चेहरा मत दिखाना।